बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। और कोई साहब पेश करना चाहे तासुरात यहाँ आ सकते हैं, वरना मैं आखिरी मुकर्रिर को पेश करूँ, उसके बाद ताज़ियत नामा पेश किया जाएगा तो पेश बता दें। और कोई अगर कहना चाहे तो मैं आखिरी मुकर्रिर को पेश करूँ। डॉक्टर इकबाल वर्की साहब जो वो आपके सामने आ रहे हैं, अपने तासुरात लगे कि कहानियाँ जो है बच्चों के दम पर दो पेश की जाती थी, एक अपनी महीन मरकज साहब की और इकबाल वर्की साहब, दोनों जो है कहानियों पर जो है तबसरा भी करते थे और उसको मानते भी थे कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर होना चाहिए, उसको कबूल करते थे। और तनकीद को कबूल कर लेना एक बहुत बड़ा जो है जिगर की बात है। ये बात जो है मास्टर साहब के अंदर मौजूद थी। मैं यहाँ पर जो है इकबाल वर्की साहब को पेश कर रहा हूँ, वो अपने तासुरात यहाँ मुझे मास्टर साहब का साथ बरसों का रहा, मजलिस में, नशिस्तों में, बाहर, दिन में, रात में। उनकी शख्सी जो खूबियाँ थी उसका कुछ लोगों ने इजहार किया, लेकिन बहुत सी खूबियाँ ऐसी हैं जिनका इहाता हम लोग नहीं कर सकते। मैं यहाँ उनको नशिस्तों के हवाले से आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। 2003 में जब हमारी नशिस्तों का आगाज़ हुआ तो वो हॉल में, सेंट्रल हॉल में हुआ करती थी और वो बिल्कुल पहले बेंच पर बैठा करते थे और एक एक तकलीफ बहुत गौर से वो सुना करते थे और कभी तबसरा नहीं करते। ऐसा करते करते उस ज़माने में चूँकि नस्ली अदब का उसूल यही था कि जो पहली तकलीफ पेश की जाएगी वो अदब अल्फाज से मुताल्लिक़ होगी। उस ज़माने में कभी अतीक सर कोई तर्जुमा पेश कर दिए, कभी लेक अंसारी कोई तर्जुमा पेश कर दिया, कभी मैं कोई कहानी पेश कर दी, ऐसे चलता था। कभी कोई और इसाक सर कर या फिर रफ़ी हज़रत कोई कहानी पेश किया कर दिया। वो बहुत गौर से सुना करते थे और जब हम लोग कभी तन्हा बैठते थे तो फिर उनके कुछ एकाध तबसराती जुमले तब हम लोग चौंक कर उनकी तरफ देखने लगते थे कि ये कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ इनकी नजर। इस तरीके से तकरीबन 3 बरस गुजर गए और आखिर एक दिन उन्होंने इजहार किया कि मैं खुद एक कहानी पेश करूँ और उन्होंने पहली कहानी जो पेश की उसके बाद से फिर कहीं दरमियान में खलल नहीं आया। वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक मुसलसल गुज़िश्ता महीने तक उनकी कहानियाँ शायद ही किसी नस्ल में वो गैर आगे बहनों आते थे। उनकी कहानियों पर एक एतराज उनके नाम के ताल्लुक से अक्सर होता रहा, लेकिन उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे मैं उससे वाकिफ़ हूँ, हमारी उनकी मजलिसों में वो बोल चुके थे और उसके बाद मैंने कभी उस पर एतराज़ नहीं किया। नशिस्त के जो शुरका है उनको याद होगा कि उनके किरदारों के नामों के ताल्लुक से मैंने कभी उन पर उनकी कहानियों पर उंगली नहीं। एक बात वो अक्सर हम लोगों की निजी मजलिस में कहा करते थे, मैं महीने भर में 3 कहानी लिख लेता हूँ और एक जो पेश करना होती है उसमें काफ़ी मेहनत करता हूँ और उसके बाद पेश करता हूँ और ये ठीक करता हूँ। मैं बजाते खुद एक कहानी लिखने वाले छोटे से कलाकार के हिस्से से इकरार करता हूँ कि बाज़ औक़ात उनकी कहानियों के प्लॉट इतने शानदार होते थे कि मैं आश्चर्य करता था कि ये प्लॉट वो लाए कहाँ से, इतने शानदार होते थे। और प्लॉट में जो रब्त होता था, यहाँ जो उनकी कहानियाँ सुनते रहे वो इकरार करें ये झोल नहीं आता था कहानी मुसलसल। ये और बात है कहीं अगर कहानी कमजोर है शुरू से तो
लेकिन जो प्लॉट होता था उसमें कहीं जोड़ नहीं आता था, कहीं गैप नहीं आता था, तसलसल चलता था। दूसरी बात, वो जुबान के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत किया जाता था। बर्जस्ता जुमले, मुहावरे, कहावतें ज़रूर अनुसार वो इस तरीके से लाते थे कि रिजवान रब्बानी इन्हीं की बुनियाद पर उनको कहता था कि मज़ाहिया कहानी, हालांकि वो मज़ाहिया कहानी नहीं होती, लेकिन उनके ये तमाम जो कहानियों के जो जवाहिर थे उसकी वजह से जो सामने होते थे उनके चेहरों पर मुस्कुराहट खेल जाती थी। ये उनका, मैं समझता हूँ कि कहानीकार को एक कहानीकार की हैसियत से उनके फन का जायजा लेना बहुत ज़रूरी है, और शायद कभी इसका मौका मिले, इसलिए मैंने अपने आप को इसी रूप पर, इसी एंगल पर महफूज रखा था कि उनकी शख्सियत सिफात खूबियों का तो इजहार होता है, लेकिन उनकी कहानियाँ शायद मुस्तकबिल में कोई उनके ऊपर इजहार करता है। बाज़ औक़ात उनकी कहानियों पर किसी ऐसे हिस्से पर उंगली रख दी जाती कि हजरत देखिए यहाँ पर, और उनको एहसास होता था, फौरन कबूल कर लेते थे कि हाँ ठीक है। और उनका एक डायलॉग था जो यहाँ नशिस्तों में आते हैं, उनको याद भी होगा, हाँ बना लेंगे, हाँ बना लेंगे, वैसा बना लेंगे। उसको कबूल करते थे कि हाँ ये हिस्सा कमजोर है और उसको इस तरीके से चेंज किया जाना चाहिए। बाज़ औक़ात मशवरे भी आते थे कि जनाब देखिए ये कहानी इस तरीके से यहाँ से 2 लख्त हो रही है, या इसका ये हिस्सा गिर रहा है, या ये कहानी को मजबूर कर रहा है, ये सिर्फ जुमला आप उसको निकाल दें, हाँ बना लेंगे फौरन। लेकिन जहाँ वो चीज़ उनके फहम से बाला तर हो और वो उसको नहीं कबूल, तो किसी सूरत से नहीं मानते। वो कहते थे कि ये कलम की पुख्तगी, उनके मिजाज की पुख्तगी। उन्होंने अपनी कहानियों के जरिए जो हम चाहते हैं कि बच्चों के अंदर क्या औसाफ पैदा हो या कारी के अंदर क्या, वो तमाम मौज़ूआत को उन्होंने बताया। बहादुरी, हौसलामंदी, ज़हानत, बर्जस्तगी, ये सारी चीज को उन्होंने बताया अपनी कहानियों में। कुछ यहाँ तबसरों से मुतासिर होकर उन्होंने अपने आप को साइंस फिक्शन की तरफ भी मोड़ने की कोशिश की, और कुछ साइंसी कहानियाँ, और उसमें मैं समझता हूँ उनकी 2 कहानियाँ वो बिल्कुल कामयाब रही है साइंस फिक्शन के तौर पर। उन्होंने बहुत शानदार 2 कहानियाँ तय की। एक कहानी और जो गिरना मौसम और नदी के नामों से उन्होंने लिखा था, वो कहानी भी साइंस फिक्शन पर थी, लेकिन आखिर में वो कहानी को संभाल नहीं सके थे और वहाँ से वो साइंस फिक्शन से हटकर फैंटेसी की तरफ चली गई थी। इस तरीके से उसका खात्मा फैंटेसी पर हो गया था। लेकिन वो इस चीज़ को बहुत मैंने ध्यान में रख करके मैं क्या करना हूँ, कहाँ मुझको जाना है। एक चीज़ और नसरी अदब का मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा हासिल है मजीद मास्टर साहब को। जिस वक्त ये एहसास हुआ कि अगर मैं लिखता हूँ तो मेरा मुतालिया भी होना चाहिए, मैं अक्सर सुबह 10 बजे इसका साथा था और ये देखता था कि मुझसे पहले से वो मौजूद है। मैं उठकर चला जाता था 12, 12:15, 12:30 बजे मैं उठकर चला, वो उस वक्त भी बैठे थे। यानी एक कलम का अगर किसी कुएं से तेल निकल रहा है तो उसमें तेल आना भी चाहिए, उसका सोता भी जारी रहना चाहिए, और उसके लिए मुताले बहुत ज़रूरी है। वो मुसलसल मुताले में किया करते थे, और अक्सर ऐसा वो जब हम लोग निजी मजलिसों में बैठते थे और वो कोई नई चीज़ पढ़ लेते तो बरमला हमारी मजलिस में उसका इजहार करते और हमारे दर्द के देखो फलानी ये बात इस घर से।
हम लोगों को शौक होता उस पर बहस। मजीद मास्टर साहब जब तक नशिस्तें चलेंगी यकीनन उनका खिलाफ नस्लियत महसूस करता रहेगा, बल्कि मैं समझता हूँ वो दर्द जो है वो हमेशा हरा रहेगा। मैं मज़हब की मग़फ़िरत की दुआ करते हुए और उनके लवाहिकीन के लिए सब्र की तलक़ीन करते हुए दुआ सब करता हूँ। अल्लाह ताला उनके दर्जात 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।